माश दाल या उड़द दाल पाकिस्तान में इसे माश दाल के नाम से पहचाना जाता है और इंडिया में इसे उड़द दाल के नाम से। पाकिस्तान में सूबा पख्तूनख्वा और पंजाब दो मेन सूबे हैं जहां ये बहुत बनी और बेची जाती है। इसी तरह से जो है वो इंडिया में इंडियन गुजरात में उड़द दाल और साउथ इंडिया में साउथ इंडियन खानों की जान माश दाल ही है। हमने सोचा कि आज का खाना में आपके साथ शेयर करें ढाबा स्टाइल माश दाल। तो आए चल के देखते हैं कि ढाबा स्टाइल माश दाल कैसे बनाई जाती है। अस्सलामुअलैकुम। आसान मजेदार लजीज आज का खाना भी तारिफ दाऊद। और आज का खाना भी तारिफ दाऊद में बहुत कोई यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड थी ढाबा स्टाइल माश दाल। और ढाबा स्टाइल माश दाल कैसे बनती है आपको और मुझे चलना होगा किचन में। आए चलते हैं किचन में। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आ गए हैं किचन में और बना रहे हैं जबरदस्ती बिल्कुल जो ढाबों पे मिलने वाली माश की दाल। और इसकी बड़ी फरमाइश थी और बड़ा आसान तरीका है। मैंने भी कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे बहुत लंबे प्रोसीजर के साथ माश की दाल बनाई जाती है, मगर मेरे आउटलेट्स पे माश की दाल बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ एक प्याली ऑयल अभी लिया है और मैं आगे जाके देखूंगा अगर माश की दाल बहुत सी माश की दाल जो है वो ऑयल ज़्यादा पी लेती हैं। यहाँ एक मसाला फॉर्म करेंगे और बिल्कुल चावलों वाला या पुलाव वाला हिसाब किताब है जहाँ हम मसाला बनाते हैं, गोश्त भूनते हैं, पानी डालते हैं और चावल शामिल करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे मसाला बनाएंगे। दो प्याज को ब्राउन कर लिया था, छोटी मीडियम साइज की प्याज जो है वो आप भी ब्राउन करें, क्योंकि जब ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो ढाबों में अमूमन जो है लाल प्याज का या किसी भी प्याज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन लिया है। माश दाल हमारी चूँकि आधा किलो है तो हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, इसको बहुत से लोग जो है वो काली मिर्च वाली माश दाल भी कहते हैं। यहाँ 1 टीस्पून नमक, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे 1 चिकन क्यूब। अगर चिकन क्यूब नहीं डालना तो ना डालें, मगर अगर ढाबा स्टाइल बनानी है तो चिकन क्यूब डलेगी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर। गरम मसाला का लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि गरम मसाला, एक शानदार सा गरम मसाला आप शामिल कर सकें। अब क्या करना है, थोड़ी सी भुनाई यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है करते ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी, क्योंकि हमें प्याज को बहुत अच्छी तरह गलाना है। थोड़ा सा जो है वो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी शामिल करें। और ये आपने मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, ड्राई करना है, थोड़ा पानी शामिल करना है, ड्राई करना है। और इस तरह ये मसाला आपका बहुत अच्छी तरह बन जाएगा। देखिए ऑयल फिर ऊपर आ गया, फिर ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी। यहाँ पे पानी के साथ ही थोड़ी सी जो है 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को भी चॉप करके डाल दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनती, हरी मिर्च से तीखापन देगी इसको। अब इसे एक बार फिर फ्राई करेंगे, यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ऑयल बाहर आ जाए। तो 2-3 बार पानी वाला स्टेप किया, प्याज को अच्छी तरह से गला दिया। अब हम शामिल करेंगे अपनी माश की दाल। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम माश की दाल को हमने कम से कम 4 से 5 घंटे भिगोना है। तमाम दालों में अगर कोई ज़िद्दी दाल है वो है माश की दाल। यहाँ माश की दाल की भुनाई होगी। हम और दालों की भुनाई नहीं करते हैं, मगर माश की दाल की भुनाई करते हैं। और मेरा भी अपना एक जो है वो सीक्रेट तरीका ये है कि इसकी भुनाई से ही माश की दाल बहुत अच्छी बनती है, तो इसकी भुनाई करते हैं। अब देखें इतनी भुनाई, इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक ये है कि जब दाल में भी शाइन आ जाए, चमक आ जाए, ये भुनाई के बाद ही आता है, क्योंकि यहाँ पानी जब तक होगा दाल में शाइन नहीं आएगी। यहाँ मैं क्या करूँगा, अब बिल्कुल चावलों वाला हिसाब किताब है, मगर हम चावलों में पानी बाद में पहले शामिल करते हैं फिर चावल डालते हैं। यहाँ थोड़े से अदरक के जूलियन पकाने में और थोड़ी सी हरी मिर्च पकने में जाएगी, जो पक के उसका जो एक लुक भी आता है, फ्लेवर अपना अंदर शामिल करती है। बस ये देखें मेरा ख्याल है भुनाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे पानी।
जब आप पानी शामिल करेंगे इसमें बॉयल आएगा तो ऊपर झाग आते हैं, आपने देखा होगा सब दालों में आते हैं, मगर माश की दाल में बहुत ज़्यादा झाग आता है, तो वो झाग भी हम रिमूव करेंगे। मगर अभी जो है इसको अच्छी तरीके से हम जोश दिला रहे हैं पानी को, और ये जब जोश आएगा इसमें झाग आएगा, हम झाग को निकालेंगे। यानी जब आपको ये नज़र आ रहा है ना कि इतना पानी है कि दम के लिए और दाल को गलाने के लिए, क्योंकि दाल मैंने आपसे पहले ही कहा था थोड़ी सी ज़िद्दी दाल है, तंग करती है गलने के लिए। यहाँ बुलबुले नज़र आ रहे हैं, यहाँ इसे लगाएंगे ढक्कन, बीच में झाग आए थे, झाग हमने रिमूव किए हैं, इसको लगाएंगे ढक्कन। पहले एक अंदर अच्छा सा प्रेशर कायम करेंगे दम का, और जब आपको लगता है कि दम अच्छा आ गया है, इसे बहुत छोटे फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम पे आपने कम से कम 20 मिनट इसे चलाना है। चले आधा घंटा ले लिया इस दाल ने, 2-3 बार इसे घुमाया और बस ऑयल आ गया बाहर। ये इसकी साइन है कि दाल अब बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ढाबे पे हैं, बड़ी कोई ख़तरनाक इसका लुक है, बहुत खूबसूरत एक मुझे जो कि कमर्शियल लुक, और जो घर के लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे घरों में ये बस थोड़ी सी अदरक की गार्निशिंग करके इसे ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और आ जाएंगे प्रेजेंटेशन के पास। प्रेजेंटेशन जो है इसका बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल से ढाबा स्टाइल होगा। तो मिलते हैं अब आपके पास प्रेजेंटेशन में। तो आपने देखा कि हमने ढाबा स्टाइल माश दाल कैसे बनाई। अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी मिल जाएं।